यहाँ पर नहीं मिल रहा। मैं कल शुगर मिल के अधिकारियों के साथ बैठा था। नरसिंहपुर जिले में बहुत सारी मिलें, वहाँ पर 8-9 मिलें, एक जिले में 9 मिलें और वहाँ पर्याप्त गन्ना मिलों को मिलता है और रिकवरी भी अच्छी होती है और वहाँ का किसान पूरे साल गन्ने की फसल लगाता है। हमने पिछले 7-8 सालों में बहुत सारे अलग अलग प्रयोग किए हैं। इंटरक्रॉपिंग की हमने कोशिश की, हमने कहा गन्ने के साथ चना लगा लो। बीच में तो चना हमने मुफ्त में सरकारी विभाग से काश्तकार भाइयों को दिलवाया। जब सचिन भाई मंत्री बने थे, हमने कहा आप गन्ने के साथ चना लगा लीजिए। कुछ लोगों ने लगाया, कुछ लोगों ने नहीं लगाया। आज परिस्थिति ऐसी बनी है शुगर में, अगर गन्ना हो तो अच्छे मुनाफे में हम उसको खड़ा कर सकते हैं, लेकिन लगातार हमारे अधिकारी और हमारे कैंप डेवलपमेंट के लोग तो काम कर ही रहे हैं, निरंतर किसान भाइयों के संपर्क में हैं। आप पहले कहते थे पानी नहीं आ गया, पानी आ गया तो भी गन्ना नहीं लग रहा है। पहले शिकायत होती थी पिताजी से कि रमेश भाई कहते भैया पानी नहीं है, गन्ना कहाँ से लगाएं। अब हर घर में, हर गली में पानी आ गया है, फिर भी गन्ने का रकबा बढ़ने के बजाय घटने लगा है और इससे संस्था को बहुत बड़ी मुश्किल से हम लोग संस्था को खड़ा करने की स्थिति में बने हुए हैं। शुगर मिल पिछले 3 सालों से पूरे देश भर का जो इंडस्ट्री है वो बदहाल स्थिति में है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जब कोविड आया तभी हमने इस मिल को चलाया और एक हमारे कर्मचारी को, एक हमारे मजदूर भाई को पूर्ण रूप से पैसा हमने दिया। एक भी पैसा किसी का बकाया। जब कोविड में पूरा देश बंद था तब भी शुगर मिल और शक्कर मिल को हमने, शुगर मिल और सूत मिल को चलाया और प्रत्येक किसान का भी ध्यान रखा। मैं ये भी दावे से कहता हूँ, खुशी से कहता हूँ कि आज शुगर मिल का 1 भी रुपया किसान का शक्कर मिल पे बकाया नहीं है। और हिंदुस्तान में आप पता कर सकते कहीं भी जाकर, पहली मिल ऐसी होगी जो बंद होने के 24 घंटे के अंदर किसान का पूरा पैसा देकर तो उसका 0 बैलेंस संस्था द्वारा किया। वो तब हुआ जब सरकारी मदद 0 थी। पिछले 5 साल से शक्कर मिल को सरकार की लिमिट नहीं मिलती है, बैंक से लिमिट नहीं है हमारे पास, हमको सरकार से कोई सहायता राशि नहीं मिलती है। हम अपने दम पर और किसान भाइयों की मदद से खुद का ही बनाकर, खुद का ही कमाकर इस संस्था को चलाने का काम पिछले 8-10 सालों से लगातार कर। हर बार बैंक में जाते हैं, बैंक वाले दीपक पुट्टी भोपाल जाते हैं, कॉपरेटिव बैंक में जाते हैं, बिहार जाते हैं, लेकिन हमको कोई हाथ ही नहीं दे रहा है। आज हमको लिमिट चाहिए मिल चलाने के लिए, लेकिन लिमिट सरकार देना नहीं चाहती। लेकिन हमने हमारी नीयत अच्छी थी और आपका सहयोग था। हमने बिना बैंक की मदद से शक्कर मिल को पिछले 5 साल से लगातार हमने चलाया। मिल चली, मुनाफा भी आया, किसान का पैसा भी दिया। सूत मिल का मॉडर्नाइजेशन का प्लान हमने बनाया है। इसलिए अगर आपको लोग कहते हैं कि मिल बंद हो गई है, मिल बंद नहीं है। मिल की मशीनें 40 साल पुरानी है और अब वो नई तकनीक पर इसको चलाना चाहिए हर आदमी ने हमसे कहा। तो नया मॉडर्नाइजेशन का हमने उस प्रस्ताव सरकार को भेजा है। 50 करोड़ का वो प्रस्ताव है जो हमने स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा और हमने कहा है कि हम नई मशीन इसको बदल कर नई तेज चलने वाली अच्छी क्वालिटी का धागा बनाने वाली मशीन लगाना चाहते हैं। इसमें हमको प्रदेश की सरकार भी और केंद्र की सरकार भी मदद करे। जो मॉडर्नाइजेशन हम करना चाहते हैं उसकी प्रस्ताव ऑलरेडी हम भेज चुके हैं और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि अगले 1-2 महीने के अंदर ही नया हमारा प्रस्ताव मॉडर्नाइजेशन का है पूर्ण होगा। नए सिरे से 25,000 नए सिलेंडर, जो जिसकी लागत कम से कम 125-150 करोड़ रुपये होगी, उसको लगाने का हमारा प्लान है ताकि हम अगले 20 साल तक इस नई संस्था को दोबारा नया बनाकर आपके बीच में इसको चला सके। यह हमारा एक मूल उद्देश्य है जिसको लेकर अभी सभी हमारे डायरेक्टर साहब लगातार, हमारे प्रबंधन के सभी साथी
दोनों संस्थाओं के लगातार इसकी ओर अग्रसर हैं और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम इसको पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। और आप सबका सहयोग, मैं डायरेक्टर साथियों से एक विशेष आज के इस आयोजन पे आग्रह करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो खुद तो गन्ना लगाना है। जी सर। और कृष्णपाल जी सर। आप कल सारे डायरेक्टर घर जाएंगे। जी जी। और मिनिमम 10 एकड़ गन्ना पहले हमारे डायरेक्टर साहब लगाएंगे, उसके बाद हम किसान भाई को लगवाएंगे। जी। और आज मुहूर्त यहीं से शुरू करने वाला हूँ। तो जितने डायरेक्टर यहाँ बैठे हैं, राम सिंह भाई गन्ना लगाना पड़ेगा। हाँ, सबसे पहले डायरेक्टर लोग 10-10 एकड़ गन्ना लगाएंगे, उसके बाद फिर हम किसान भाइयों से और डायरेक्टर साथियों से मेरा आग्रह है कि आपका प्रभाववान क्षेत्र में है, आप अपने आसपास गांव में, इलाके में गन्ने को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को तैयार करें। और हमने टारगेट दिया कि इस साल में हम लोग 5000 एकड़ में नया गन्ना लगाना चाहते हैं। देवला वाले साथियों से मेरा विशेष आग्रह, तुम ईद के पीछे रहते हो, वहाँ गन्ना नहीं लग रहा है। इनके गन्ना लगाए कि दोनों क्या है? दोनों क्या है? गुड। तो मैं किसान भाइयों से, हमारे 3-4 मामा जी आए हुए हैं सबल भोगल से, तो मेरा आपसे भी विशेष प्रार्थना है कि आप, क्योंकि मील अगर चलानी है तो गन्ना चाहिए जी। अगर गन्ना है तो मील बहुत अच्छी हम चला सकते, कोई मील चलाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गन्ने के प्रॉब्लम